नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कहते हैं अफसर अगर अच्छे हों तो जनता के भी अच्छे दिन आ ही जाते हैं, लेकिन अफसर अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही का गला घोटते रहें तो जनता अक्सर अपने हक से महरूम रह जाती है। कुछ अफसरों को छोड़ दें तो बाकी अफसर अक्सर जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं और इसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ता है। और तो और कई बार अफसरों की लापरवाही से जनता का हक किसी और की जेब में चला जाता है। हरियाणा की मनोहर सरकार करीब 2 साल से अफसरों को सुधारने की कोशिश कर रही है, या यूं कहें कि कोशिश करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब इस दिशा में सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने सीएमओ के सभी अफसरों को हर महीने 3 दिन जनता के बीच बिताने की एक नई योजना शुरू की है और इस योजना के तहत तमाम योजनाओं पर फीडबैक जो है वो तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या अफसरों को जनता दरबार में भेजने से बिगड़े काम बनेंगे? क्या फीडबैक तैयार होने से बेकाबू बाबुओं पर लगाम लग जाएगी? बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आज इसी पर, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह यह खास रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा वालों सावधान, कान खोलकर सुन लो। अब आपके बीच बड़े बड़े अफसर आ रही हैं, तैयार हो जाओ। अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी आपसे मुखातिब होंगे, आपसे आपकी बिगड़ी पूछेंगे उन बागड़ बिल्लों के बारे में भी जो आपका निवाला भी डकार जाते हैं। तो सुन लो, कुछ मत छिपाना, बता देना, सब कुछ बता देना। शायद आपके बताने से काम बन जाए। सीएम साहब सीएमओ के अफसरों को जनता दरबार में भेज रही हैं। वो आपसे पूछेंगे कौन सी योजना कहां तक पहुंची, किस अधिकारी ने काम किया और किसने काम चोरी की। सरकार के सिपह सालार कहते हैं ऐसा करने से बेईमानी सरकारी दफ्तरों की चौखट से बाहर जाएगी और पारदर्शिता आएगी। मेरा सदा मानना रहा है कि शासन और प्रशासन सेक्रेटरीट के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। फील्ड में जाना चाहिए। और मैंने जब शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब हम फील्ड में जाते हैं हमें हकीकत का पता तब लगता है। नकेल का नहीं कसने का है, पारदर्शिता की बात है, काम में स्पीड लाने की बात है। यदि कोई किसी को चेक करने वाला ना हो, कोई किसी को पूछने वाला ना हो, तो वो बेलगाम काम हो जाता है। उस पर कोई चाकआउट थोड़ा बहुत होना चाहिए। और वो जिम्मेवार अधिकारी हैं, सीएमओ लेवल पे जो है वो सीनियर अधिकारी हैं, उनका फील्ड में जाना लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। अब बड़े अफसर आ रही हैं। चंडीगढ़ सचिवालय की 4थी मंजिल अब जमीन पर नजर आएगी, लेकिन इस मंजिल के अफसर भी ईमानदारी ही दिखाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। खैर, अब विपक्ष की भी सुन लीजिए। शासन और प्रशासन के बीच में एक दरार है, अविश्वास है। ना तो शासन को प्रशासन पे, ना प्रशासन को शासन पे। और इस दरार को पाटने का कोई भी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रयास किया है। आधा टेन्योर बिना फील्ड के फीडबैक के, बिना फील्ड में गए हुए जिस सरकार ने निकाल दिया हो, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसी सरकार और क्या ऐसे राज्य में प्रदेश के हालात होंगे। सूबे की मनोहर सरकार ने साहबों पर शिकंजा कसने का नया हथकंडा तैयार किया है। एक बार फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का ब्लूप्रिंट बना है। लेकिन सरकार जब 2 साल में बेकाबू बाबुओं पर लगाम नहीं लगा पाई, तो क्या गारंटी कि अब सरकार के इस कदम से साहब सुधर ही जाएं? भले ही शासन को पारदर्शी बनाए जाने के नाम पर सीएमओ के तमाम अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया हो, लेकिन इस कवायद की असली वजह लगातार हावी हो रही अफसरशाही पर नकेल कसना है। हालांकि इससे पहले भी बेकाबू अफसरशाही पर काबू पाने के लिए तमाम जिलों में सुशासन सहयोगी लगाए गए थे, लेकिन ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा। ऐसे में इस बार देखना होगा कि सीएमओ के अधिकारी सीएम की कसौटी पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, चंडीगढ़।
तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा का पूरा मामला समझ चुके होंगे कि हालात क्या है, सूरत हाल क्या है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप राज्य मंत्री हैं, भाजपा का पक्ष यहां पर रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ केवल ढींगरा जी है, जो प्रवक्ता है कांग्रेस से, आप है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। INLD का पक्ष आप यहां पर रखेंगे। और आप सबके साथ साथ हमारे साथ RS वर्मा जी है, जो रिटायर्ड IAS है, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। और इन सबके साथ साथ समीक्षा के लिए नरेश कौशल जी हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत करना चाहूंगा ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे। इस जो आप ये नई पहल कर रहे हैं, इसके मायने क्या है, जरूरत महसूस क्यों हुई है और क्या कुछ बदल देंगे आप इस नई पहल से, क्या लगता है? देखिए ठाकुर जी, सरकार, प्रशासन और शासन के अंदर बेहतर तालमेल के लिए विभिन्न पग उठाए जाते हैं जी। उनमें से एक कदम ये भी है कि कुछ अधिकारी प्रत्येक जिला के अंदर प्रत्येक स्थान के ऊपर जाएं, चाहे वो कोई भी पार्टी की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, और वहाँ पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट जो है कि वहाँ किस प्रकार से जो हमारे वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के जो खेलों के स्टेडियम हैं, हमारे ग्राम सचिव जो हैं, ग्राम सचिवालय जो हैं, वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, या कोई भी कमी उस जिला के अंदर जहां जहां पर जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो जाकर के पता करेंगे और उनको बेहतर तालमेल के द्वारा उन कमियों को दूर करने का प्रयास। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक छोटा सवाल इससे ये निकलता है कि क्या आप ये मानते हैं कि वस्तु स्थिति सही नहीं है, इसलिए आप ये नए कदम उठा रहे हैं? नहीं, स्थिति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में है, और बेहतर प्रशासन के लिए और पारदर्शी प्रशासन के लिए जी। ये कदम जो उठाए जाते हैं कि पारदर्शिता हो प्रशासन के अंदर, और उस दृष्टि से ये कदम जो है जरूरी है, ताकि ग्राउंड के ऊपर जाकर के जो शासन चल रहा है, जिस प्रकार से अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जो ऊपर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी रिपोर्ट लेने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है। और वो तो आपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी पहले भी लगाई ना, आपने प्रशासन सहयोगियों से लेकर और DC के ऊपर लोग बैठा दिए, वो तमाम चीजें आपने की, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटा सवाल एक और ये निकलता है कि जो CMO दफ्तर का काम है, क्या वो सफर नहीं करेगा? बड़े अधिकारी 3 दिन अगर देते हैं 1 महीने में, दिक्कत नहीं बढ़ेगी उनके विभाग में? क्या तमाम चीजें सही चल रही है? मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर जाकर के काम को देख करके बैक रिपोर्ट करेंगे, CM साहब को रिपोर्ट करेंगे, और सीधी जो एक तालमेल है कि बजाय इसके कि अधिकारियों के थ्रू भी आता है, अधिकारियों की रिपोर्ट भी आती है, और जो वास्तविक है वो रिपोर्ट भी आएगी, उसके अंदर कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये केवल, मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन के काम में, सरकार के काम में पारदर्शिता लाने के लिए ये सारा एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, INLD के पास चलेंगे। अत्रे साहब, आप कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि INLD की तरफ से कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये कदम है उसे बेहतर करने के लिए। नहीं, देखिए राज, थोड़ी सी चीजें डिफर हैं यहाँ पे। अभी आप देख रहे थे कि अनिल विज एक बात बोल रहे थे, वो बोल रहे थे शासन और प्रशासन एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं चलाया जा सकता। अब ये बात समझने की है कि अनिल विज साहब खुद शासन में है, मुख्यमंत्री जी खुद शासन में है, तो वो क्या अपने मुख्यमंत्री को ये बात बोल रहे थे कि साहब एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं चल सकता? निश्चित है, देखिए शासन और प्रशासन में जितनी अविश्वसनीयता बढ़ी है, वो खाई लगातार बढ़ती जा रही है। बजाय सरकार की तरफ से उस खाई को पाटने की कोशिश हो, ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है, और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन अभी और हुआ, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बीच में एक लाइन बोली कि साहब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी, अब ये समझ से बाहर है कि CM ऑफिस के लोगों को लगाया गया है या कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। और अगर कार्यकर्ता को लगाया गया, जैसा ज्ञानचंद जी ने कहा, तो कार्यकर्ता क्यों? सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है सरकार चलाने के लिए, उस तंत्र का प्रयोग, इसका मतलब सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार चलाने में विफल साबित हो रही है। सरकार में है वो। ठीक है, ठीक है ज्ञानचंद, ठीक है। अच्छा आपने डिफेंड कर लिया उस पॉइंट को जो शायद निकल गया आपसे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार, इसका मतलब पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। सरकार ये बात खुद ब खुद मान रही है अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट से। देखिए सुशासन सहयोगी का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस वक्त भी बार बार ये बात उठी थी। डिप्टी कमिश्नर जो प्रशासन की धुरी होते हैं जिले में, उनके
पैरेलल एक नई गवर्नमेंट खड़ी करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं तो ये बड़ा पहले भी मैंने कहा था कि आरएसएस के लोगों को बिठाने की कोशिश की, और अब सरकार ये बात मान रही है कि वो फेल साबित हुए, क्योंकि सरकार को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रशासन का प्रयोग, शासन और प्रशासन के अंदर कोऑर्डिनेशन, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें ये सरकार लगातार बार बार कदम दर कदम फेल हो रही है। 2 साल के बाद अब सरकार एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आई है, लेकिन सरकार को यह बात बेहतर तौर पे समझना चाहिए कि जो ऑफिसर्स है, देखिए सीएमओ में जो ऑफिसर बैठे हैं वो प्रशासन को चलाते हैं सीएम ऑफिस में बैठ के, और सारी रिपोर्टिंग होती है डिप्टी कमिश्नर के थ्रू या विभागाध्यक्ष के थ्रू, रिपोर्ट्स वहां से आती है। इसका मतलब सरकार को अपने ऑफिसर्स में विश्वास नहीं है, सरकार ऑफिसर्स में विश्वास कर नहीं पा रही है, जिसके कारण सरकार इस तरह की हरकतें और बातें करती है। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए, और ज्ञानचंद गुप्ता जी बाकायदा आप लाए थे कहने के लिए, आऊंगा आपके पास, वक्त आपको दिया, औरों के पास पहले चले जाते हैं। ढींगरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो ये नई पहल की है सरकार ने, कि आप इसे सही मानते हैं या फिर आईएनएलडी की तरह आप भी कहीं ना कहीं विरोध इसका करेंगे? नहीं, देखिए बात सिर्फ ये है कि इनको 2 साल के बाद याद आ रही है कि हमारे अफसर काम नहीं कर पा रहे, हम उनको देखने जा रहे हैं। ये एक सरकार की विफलता है और अनुभवहीनता है। इसमें आप 2 साल के बाद ये चीज सोच रहे हैं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जो इतने टाइम से ये चीज सोच रहे थे कि उनको 2 साल बाद याद आई कि हमारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या अब वो अफसर जाके उस काम पे लगाम लगाएं या वो काम की उसकी तैयारी लें। तो आपका 2 साल का जो टाइम निकला है उसका खमियाजा जनता कैसे भुगत रही है, वो चीज की बात है। क्या जो अब चीज की जा रही है ढींगरा साहब, ठीक है, जो सीएम विंडो है उसके अंदर कितनी कंप्लेंट, इतनी हजारों कंप्लेंट जो भुगत रही है। सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए, अभी आपके 2 साल का पहले बखान हो जाए, फिर उसके बाद आप 10 साल का करना, क्योंकि आपका तो काम है। सीएम विंडो, सीएम विंडो कंप्लेंट्स हैं, और आप उनका अंदाजा लगाइए, हजारों कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी है। साल पुरानी उसके लिए ये लोग 10 साल पुरानी कंप्लेंट उसके अंदर आ रही हैं। देखिए ठीक है ज्ञानचंद जी, अब दोबारा मैं नहीं कहूंगा, औरों को सुनना पड़ेगा अगर चर्चा को आगे बढ़ाना है। ढींगरा साहब, एक सवाल आपसे ये कि क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं या आप इसके हक में हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? एक क्लियर बात करें, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, हक में कैसे हो सकते हैं हम इनके? आप ये 2 साल में इनको याद आ रहा है कि हम अफसरों को आप भेजने जा रहे हैं, तो 2 साल के अंदर इन्होंने जो सीएम विंडो पे हजारों कंप्लेंट पड़ी हैं उनका क्या किया? इसका मतलब मुख्यमंत्री और जो इनके एमएलए और जो इनके एमपीज हैं उनके अंदर समन्वय नहीं है, और जो अफसरों को अब लगाया जा रहा है या उनसे डिटेल रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो 2 साल में ये क्या करते रहे? ठीक है, आपका जेन्युइन पॉइंट है ढींगरा जी, जेन्युइन पॉइंट आप कह रहे हैं कि क्या 2 साल तक सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, क्या 2 साल तक काम नहीं हुआ? मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर कोट करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि जो आईपीएस अफसर है वो गांव-गांव में जाए, वहां पर जाकर एक रात बिताएं, लेकिन ढींगरा साहब अगर आपको याद हो, हुड्डा साहब ने भी ऐसी ही पहल की थी। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी उस पहल को खुद कर चुकी है, आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तंवर साहब भी उसी तर्ज पर कहते देखे। बिल्कुल ठीक बात है, हम विरोध नहीं कर रहे, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि ये लोगों को 2 साल के बाद ये चीज याद आई। हम ये चीज की मॉनिटरिंग लगातार साथ करते थे, ये 2 साल के बाद इनको याद आई कि अब हम इसको मॉनिटर करें, क्योंकि हजारों कंप्लेंट सीएम विंडो पे पेंडिंग हो गई, बाकी विफल सरकार हो रखी है। आप सब जगह पे इनकी चाहे वो किसानों में है, चाहे वो बिजनेसमैन में है, चाहे वो हर जगह पे ये विफल हो चुके हैं। तो अब इनके जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो भी इनके ऊपर तो आप ये कह रहे हैं ढींगरा जी, जो मुख्यमंत्री को ये याद आ रही है इतने देर के बाद कि अब हम जो है इलाकों में भेजें लोगों को, और पहले एक बार फीडबैक नहीं ढींगरा जी, जब इनके मंत्री और एमएलए जब इनको फीडबैक दे रहे थे, जब एक एमपी एक सुन लिया साहब, इन्हीं का ही आदमी, ठीक है ढींगरा जी, तब ये कहां थे? अब मेरा सवाल आपसे ये जो मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आप इसके विरोध में हैं, पक्ष में हैं? आप बिल्कुल विरोध में है, इनको काम करना नहीं आता, ये अनुभवहीन सरकार है, विफल सरकार है। अच्छा, विफल सरकार है और अनुभवहीन है, जो बार बार कहा जाता है। बाद में होगा जी, पहले सबसे एक पॉइंट ले लेते हैं। आरएस वर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस आप रहे हैं, आप कैसी चीजों को देख रहे हैं? क्या ये एक अच्छी पहल है, इससे चीजें सुधरने वाली है, या फिर और जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी इससे? नहीं, कदम तो सही है जी, क्योंकि हेडक्वार्टर्स पे जो ऑफिसर्स हैं वो कभी कभी जाके फील्ड में देखें। हम जब डिप्टी कमिश्नर होते थे तो ये था कि महीने में 10 बार 10 रात हर डिप्टी कमिश्नर को अपने ज़िले में अलग अलग जगह पर जाकर के सोना है, रात को बिताएगा, ये आदेश होते थे। और अब जैसे मैं करनाल का डिप्टी कमिश्नर था तो उन दिनों उसमें आपका कैथल भी ज़िला उसमें था, पानीपत ज़िला भी उसमें था, कुरुक्षेत्र ज़िला भी उसमें था, तो बड़े बड़े ज़िले होते थे
और ये तवज्जो की जाती थी कि डिप्टी कमिश्नर महीने में 10 जगह पे जा कर के देखेगा। तो फील्ड में अगर वो डिप्टी कमिश्नर जाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा बीडीओ कैसा काम कर रहा है, सीएमओ कैसा काम कर रहा है, पूरे अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, उनका पटवारी, ग्राम सेवक, तो तभी मालूम पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आरिफ शर्मा जी, इसमें एक और सवाल ये उठता है, प्रणाली तो बहुत सुंदर है, बहुत इसमें सुंदर, कोई ठीक है, शक नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फिर ऐसे में ये माने जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप बहुत देर से जागे, प्रणाली अच्छी है लेकिन आप देर से तो जागे हैं, 2 साल के बाद आपको याद आई ये करने की? नहीं, लगता तो ये है कि इनको संतोष नहीं है कि जो इस वक्त कार्य चल रहा है उसी से उनको पूरा फीडबैक नहीं मिल रहा है, और इनको ये अंदेशा है कि अभी शायद सही जो स्थिति है वो हमें मालूम नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये किया जा रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार को ये चीज़ें, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि आखिर जो हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स हैं जी, उनको चंडीगढ़ से वहां भेजना, इनके पास मंत्री हैं, मंत्री का काम ये होता है कि वो जाकर के अपने अपने क्षेत्र में, अपने विभाग के या इवन दूसरे विभागों के बारे में करें। हाँ जी, उनके पास कमिश्नर हैं, कमिश्नरों का काम है कि वो कहें, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, हर एक जिले, हर एक महकमे के अलग अलग ऑफिसर्स हैं, उनका काम है कि वो जाके देखें। ठीक है, तो जो सरकारी तंत्र बना हुआ है उसको ही काम करें, ऊपर से दूसरा तंत्र चलाना कि अब ये सहकारी लगाया, ये लगाया, और अब यहां से ओएसडी जाएगा। ठीक है नरेश कौशल जी, एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, उसके खिलाफ जाकर आप कह लें या फिर एक नया तंत्र, जैसा आर एस वर्मा जी ने भी कहा, शुरू करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या बेहतरी के लिए जनता की हो सकता है? देखिए, वर्मा जी ने थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात की है। एक तरफ उन्होंने स्वागत भी किया है इसका, और साथ में ये कहा है कि हेडक्वार्टर के अफसरों का जाने का तो बनता नहीं। उन्होंने डीसी के अपने एग्जाम्पल भी दिए कि किसी ज़माने में हम जाया करते थे, तो बिल्कुल उनकी बात जायज़ है जो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास हर ज़िले में कमिश्नर हैं, आपके पास हर जगह डीसी है, एसडीएम है, इतना बड़ा नेटवर्क है, वो चल सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका कारण जानने की बात है जहाँ तक कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीयत बहुत अच्छी है सरकार चलाने के लिए और लोगों के काम करने के लिए। अब एक परीक्षा का दौर आ रहा है, एक पड़ाव आ रहा है परीक्षा का इनके लिए जी, वो है गोल्डन जुबली हरियाणा की। ठीक है, और उस गोल्डन जुबली पर ये चाहते हैं कि जो उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं उनका बखान किया जाए, क्योंकि वैसे भी सरकार 2 साल से ज़्यादा गठित समय हो गया है, और आधे पीरियड के बाद एक तरह से ऐसा समय आना शुरू हो जाता है कि लोग अपना मन बनाने लगते हैं या बदलने लगते हैं। तो ऐसे पड़ाव पर इनके लिए ये आवश्यक हो गया, और ये उसी का ही एक परिणाम है कि ये यहाँ से उनको अपने अफसरों को, सीएमओ के जो है उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य बस में यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो हुड्डा की सरकार थी, चौटाला की थी, या भारतीय जनता पार्टी की थी, सीएमओ में जो अधिकारी होते हैं उनके पास अलग अलग विभाग बटे होते हैं। वर्मा साहब बहुत मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि एक एक अफसर के पास, किसी के पास पीडब्ल्यूडी होता है, किसी के पास सिंचाई का विभाग होता है, किसी के पास कोई होता है, और वो बैठे यहाँ बैठे हैं हेडक्वार्टर में, तो मंत्रियों ने भी उनसे काम लेना है, जनता ने भी लेना है। और ये भी मत भूलिए कि सेक्रेटेरिएट में जनता के आने के दिन होते हैं, मंत्रियों के यहाँ बैठने के दिन होते हैं। सही, उनका यहाँ बैठने के दिनों में सीएमओ के अगर वो अधिकारी जो उन मुद्दों से संबंधित हैं जो जनता के साथ डिस्कस होने हैं या अधिकारियों ने, मंत्रियों ने बात करनी है, तो वो अधिकारी बाहर जाएंगे, ठीक है, उनके मताहत अधिकारी बात कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम सफर होगा, ऐसे में ये चीज साफ दिखती है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, अब मुझे सिर्फ एक चीज समझाएं, क्या आपको विधायकों पर विश्वास नहीं जिन्हें जनता ने चुना था? क्या वो पूरे तरीके से रिपोर्ट सही नहीं दे पा रहे? उससे भी ज्यादा क्या आपको अधिकारियों पर विश्वास नहीं जो वहां पर काम कर रहे हैं, कि आप एक के ऊपर एक को बिठा रहे हैं और बार बार ये हो रहा है? ठाकुर साहब, राज जी, मैं समझता हूं कि आधी अधूरी जानकारी के बेस के ऊपर किसी भी विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है। अभी वर्मा जी ने कहा कि ऑफिसर्स को वहां भेजा जा रहा है, आपने भी कहा कि अधिकारी जाएंगे, सीएमओ के अधिकारी ऑफिसर्स जाएंगे। अभी कौशल साहब भी कह रहे हैं कि वहां से जो ऑफिसर जाएंगे वो वहां पर काम सफर होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, ये जो जाने वाले लोग हैं, ना कोई ऑफिसर है इसके अंदर, ना कोई सरकारी अधिकारी है, इसके अंदर एमएलए भी हैं,
इसके अंदर चेयरमैन भी हैं, इसके अंदर ओएसडी भी हैं, इसलिए कोई भी सरकारी अधिकारी अपना काम छोड़ करके वहां नहीं जा रहा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी हाँ, मुझे, मैं आपकी तारीफ मुझे करनी पड़ेगी और आप पर सबके सब सवाल भी उठाएंगे, लेकिन पहले मैं जरा आपसे सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? फिर आता हूँ मैं, फिर सबको बराबर मौका देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी से जरा बात कर लेते हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी से जरा बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, कौन सा चेयरमैन सीएमओ? ठीक है, आप कह रहे हो ना, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो सीएमओ ऑफिस के अधिकारी जा रहे हैं, आप ही कह रहे हो सीएमओ ऑफिस के। हाँ, थोड़ा सुन ले। नहीं, मैंने कहा कि ये आप कह रहे हो मुद्दा आपको आधी अधूरी जानकारी है, जो जाने वाले लोग। नरेश जी पहले आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, ज्ञानचंद जी जरा सुन लें, ज्ञानचंद जी जरा सुन लें, आपसे नरेश कौशल जी एक सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब आप दें। कौशल साहब सवाल आप कर सकते हैं। ये तो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहा, मैं ये गलत लिखा रहा है, जो आप जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके पास जानकारी आपके पास। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं, जो बातें आपने कही हम उसे मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, फिर आपने नया किया क्या? अगर आपकी जो बातें हैं वो सही है और वो सही होंगी, हम मान लेते हैं, क्या आपके विधायक वहां जाते नहीं साहब? कौशल जी शांत हो जाएं, मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप ज्ञानचंद जी एक चीज सीधे सीधे बता दें कि आपके विधायक वहां जाते नहीं, जिसके लिए आप ये शुरू करवा रहे हैं कि वहां पर एमएलए जाएंगे? एमएलए तो पहले भी जाते हैं। कौन कहता नहीं जाते? तो आप ही कह रहे हैं, देखिए, विधायक वहां पर जाएंगे, पहले नहीं जाते क्या? कुछ एमएलए, कुछ जो संगठन के आदमी अधिकार जो चेयरमैन लगे हैं, कुछ ओएसडीज, सभी सीएमओ में होते हैं। आज ओएसडी सीएमओ में होते हैं, वो ओएसडी के साथ वो ऑफिसर नहीं होते, ओएसडी सीएमओ में होते हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी बड़ी चालाकी से आप इस पूरे के पूरे डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं सब मेहमानों से चाहूंगा कि जरा शांति बनाए रखें, मैं सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा संयम बरतें। अब ज्ञानचंद गुप्ता जी मुझे आप सीधा जवाब दें, क्या विधायक आपके वहां पर जाते नहीं, काम करते नहीं? उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, जाते हैं तो फिर अब उन्हें दोबारा भेजने की जरूरत क्या? आपके जानकारी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक व्यक्ति की, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर के जो वहां विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वहां पर कोई बड़ी योजना चल रही है, चाहे वहां के ग्राम सचिवालय हैं, क्या वो ग्राम सचिवालय काम कर रही है कि नहीं, ग्राम सचिव आता है कि नहीं, वहां पर जो वहां का जो सरपंच है वो ग्राम सचिवालय के अंदर बैठता है कि नहीं, जो स्टेडियम है उन स्टेडियम की क्या कंडीशन है, वहां की क्या आवश्यकताएं हैं, ये सारी जानकारी लेकर के। बहुत दुरुस्त आपने कर दिया। धीरज साहब शांत हो जाए थोड़ा, धीरज साहब 2 मिनट दे दें। ज्ञानचंद गुप्ता जी मुझसे बात करिए। अरे ज्ञानचंद, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? ज्ञानचंद गुप्ता जी इतना गुस्से में मैंने आपको पहले नहीं देखा, जरा शांत हो जाए। मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, बहुत दुरुस्त करते हैं आप ईटीवी को। मैं दुरुस्त करता हूं, मैं दुरुस्त कर रहा हूं आप सुनिए ना, प्रधान सचिव से लेकर अतिरिक्त सचिव की जो आप बात कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो है वहां जाएंगे, और इस बात को हम नहीं, इस बात को अनिल विज साहब ने माना है। आप इस मंच पर कह रहे हैं गलत है, या तो आप गलत है, या तो आप गलत है, या अनिल विज साहब गलत है। आप अनिल विज साहब से बात करें, उनसे पूछें कि आपको जानकारी नहीं तो आप कहते क्यों हैं? आपको पता होगा क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, लेकिन मैं आपकी सरकार में मंत्री है साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 21 लोगों की ड्यूटी लगी है, कि वो हर जिले के अंदर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी है। साहब अतिरिक्त प्रधान सचिव क्या सरकारी अफसर नहीं होता, अधिकारी नहीं होता? नहीं मानते आप उसे? नहीं, देखिए, नहीं मानते तो आप कह दीजिए। अतिरिक्त कौन से अतिरिक्त प्रधान सचिव की ड्यूटी लगी है, मेरे को बताइए। अरे साहब कह रहे हैं आपके अतिरिक्त सीएमओ में जितने हैं साहब सबकी लगाई गई है। कौन सा? ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे को आप बताइए तो सही, कौन से अतिरिक्त प्रधान सचिव की ड्यूटी लगी है? आप हम बता रहे हैं आपको, आपके मंत्रियों ने कहा है, अनिल से लेकर बेदी आप बताइए ना कि कौन से अतिरिक्त प्रधान सचिव की ड्यूटी लगी है? अरे साहब जो वहां पर है वो सबके सब बड़े अधिकारी नहीं है। उसके अंदर आप कह दें कि सीएम में जितने लोग बैठते हैं वो अधिकारी आपको मानते ही नहीं। जानकारी है मैंने क्या काम करना है, इसलिए मैं खुद उसमें शामिल हूं जाने वालों में। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो हमें कहा गया है, वो जाकर के वहां जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जानकारी लेना, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये है जी। आप लिस्ट बता दें। ठीक है कौन जा रहे हैं? 21 लोग जा रहे हैं, एमएलए भी जा रहे हैं, उसके अंदर लड़ाई नहीं करनी ना, समझने तो दीजिए। आ रहा हूं मंत्री, समझ लेते और ज्ञानचंद गुप्ता तीनों लोग कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वास्तुस्थिति प्रदेश की जनता के सामने आ गई है। एक चीज वही तो कह रहा हूं, आपने एक बात बोली है, ज्ञानचंद जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं मान रहा हूं आपकी बात, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ये कहते हैं
जाएंगे वहां पे आप जाएंगे और आप अधिकारियों की रिपोर्ट करेंगे, अधिकारी नहीं कर बड़े लोगों को। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ज्ञानचंद जी सुन लीजिए, आपके सामने कह रहे हैं, नरेश कौशल जी आपके पास आ रहा हूं, नरेश कौशल जी आपके पास आ रहा हूं। कौशल साहब, आप क्या समझ पाए इस पूरी चर्चा से? ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये कह दिया कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको ज्ञान की कमी है, लेकिन इनके मंत्रियों को क्या ज्ञान है? नहीं, देखिए जी, ऐसा है, थोड़ा सा इस माहौल को थोड़ा सा जी बोले आप, थोड़ा इस माहौल को पहले राजी हल्का फुल्का करें। जो ये कह रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान जी यहाँ बैठे हैं इसलिए हम सबको ज्ञान है। ठीक है, ऐसा हमें किसी को नहीं कहना चाहिए, ये अच्छी नहीं लगती। बोलिए आप मुद्दे पर आइए। कौशल साहब, इतना वक्त नहीं है, मैं तो देखिए मुद्दे पर आइए। तो हल्का फुल्की ला रहा हूँ। कौशल जी मुद्दे पर, कौशल जी मुद्दे पर, इस पे टिप्पणी मत कीजिए। कौशल साहब मुद्दे पर है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान जी ने हमें ये बताया आज कि उसमें एक्चुअल क्या सेटअप है, कौन लोग जाएंगे। ये एक नई जानकारी है, हमारे चैनल के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हमें कोई इस पे ऐतराज थोड़ी है, अगर ये एमएलए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुद्दा चल रहा था या जो मीडिया में देखा गया, हमने आज सोशल मीडिया में भी देखा, उसमें सीएमओ शब्द देखकर हम वहीं तक कॉन्सेंट्रेट रहे कि ओएसडी होते हैं, उसमें स्पेशल उनके अधिकारी होते हैं चीफ मिनिस्टर के। सीएमओ ऑफिस का मतलब एमएलए नहीं होता। सीएमओ का मतलब कोई मिनिस्टर नहीं होता। मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा शांति से सुनिए बात को। बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हो, लेकिन अगर आप वाली बात मान ली जाए, ये तो और भी ज्यादा ज्ञान जी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो वही बात हो गई कि पैरेलल सरकार चलेगी, ये तो वो बात हो गई। नहीं, देखिए ये क्या बात है। हाँ। कमाल ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमें ये ज्ञान नहीं था कि सीएम के विधायक भी आते हैं। आपने हमें बता दिया, आपने हमें दुरुस्त कर दिया, धन्य हो गई प्रदेश की जनता। और ये राज्य मंत्री कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से, जो हमें समझा रहे हैं कि वाकई में उन्हें जानकारी है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, और सिर्फ सवाल इतना सा कि अफसर अफसर सिर्फ अफसर, यही हो रहा है हरियाणा में। ढींगरा आयोग में क्या कुछ हो रहा है? ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर अफसरों पर गाज गिरने की तैयारी चल रही है। खबर है कि वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर हरियाणा के एक आला अधिकारी पर गाज गिर सकती है। कैसे? इस रिपोर्ट में जरा आप देख लें। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ लैंड डील की जांच रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार अब इस रिपोर्ट पर तैयारी करने का मन बना रही है और कार्रवाई की गाज सबसे पहले अफसरों पर गिरने वाली है। सूत्र बताते हैं कि ढींगरा आयोग की रिपोर्ट में सूबे के एक बड़े आईएएस अफसर का नाम है, जो फिलहाल सरकार में अहम पद पर नियुक्त हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इस अफसर को साइड लाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी पूरी संभावना है कि हरियाणा में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, जिसमें इस अफसर की कुर्सी जा सकती है। ये फैसले की कोई डेट तय नहीं की जा सकती, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें मैं ज्यादा अपनी तरफ से बात करने की मैं स्थिति में नहीं। कुछ चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में वो वहीं तक रहनी चाहिए। इसके साथ ही पूरी रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय स्टडी ग्रुप का भी गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। काबिल गौर है कि 182 पन्नों की ढींगरा आयोग की रिपोर्ट में उन तमाम नेताओं और अफसरों के नाम हैं जो इस लैंड डील में गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट
पर भी अब कार्रवाई की तैयारी है, एक्शन मोड में सरकार है। लेकिन कहा जाता है कि जब सरकार लंबे वक्त के लिए रहती है, जैसे कांग्रेस सरकार 10 साल तक थी, तो कुछ अधिकारी फेवरेट भी बन जाते हैं और उस फेवरेटिज्म में कहीं ना कहीं जब अगली सरकार आती है तो पिछले जो अधिकारी रहते हैं, जो दूसरी सरकार के खास रहते हैं, उन पर कई सवाल उठते हैं, गाज भी गिरती है। क्या ये उसी के तहत होगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक ऐसे शख्स पर गाज गिरने वाली है जो अधिकारी है, ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से चीजें इस तरीके से कही जा रही है। क्या आपको इस बाबत कोई जानकारी है? क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तो अब आपके कौन से सूत्र हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। कौन से सूत्रों से पता लगा कि किसी ऑफिसर के ऊपर गाज गिरने वाली है, ये भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। और वो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आपने पढ़ ली है? नहीं, हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन नहीं, तो फिर ये सूत्र जो है ना, ये आपसे सवाल भी मैंने क्यों पूछा, जो मैं है आपको ना, वो भी बता दूं मुझे कि अफसरशाही के साथ आपकी बंद तो रही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जो है, हमारे आपके विधायक हाथ खड़े कर चुके हैं। अनिल जैन साहब जो है वो आपके मीटिंग करते सूत्रों हैं, की मुझे वहां नहीं पर आपके जानकारी कि आपके पास किन सूत्रों से ये जानकारी आई है कि किसी ऑफिसर के ऊपर गाज गिरने वाली है या ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि ढींगरा आयोग की रिपोर्ट तो अभी सार्वजनिक हुई नहीं है। हमने कब कह दिया कि सार्वजनिक हुई? तो आप ही कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी, अब हमें क्या पता, वो तो आपको ही पता है। एक अफसर के ऊपर, किस ऑफिसर के ऊपर कोई नाम भी तो होगा कि आपने कहां से उसके ऊपर पढ़ा है। कोई बात नहीं, वो भी हम आपको बता देंगे। नहीं, कोई अब जरा मुझे वापस जानकारी उस पर नहीं आ है, कम से जाते कम हैं। मुझे जानकारी जरा नहीं है। वापस उस पर आ जाते हैं क्या कि भैया, मुझे बेदी साहब कहते हैं कि सीएमओ के कुछ लोग, आप ये मानकर यहां से हम चलें, प्रदेश की जनता चले, कि जो आपके मंत्रीगण हैं उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती और वो कुछ भी कह देते हैं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको साहब, बता आप रहा यहाँ हूं। पर साहब आप अब यहाँ पर मंत्री जी आप के यहाँ पर पास क्या जानकारी किसी है, मैं व्यक्ति उसके विशेष के लिए बारे में नहीं कुछ बैठे नहीं कह हैं, सकता। आप भाजपा के लिए यहाँ पर बैठे हैं ज्ञानचंद गुप्ता हाँ, जी। बिल्कुल, मैं भाजपा के जिन लोगों ने जो बयान दिए उस पर सफाई आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो मंत्री जी ने बयान दिया है उसकी सफाई वही दूंगे, मैं नहीं दूंगा। अच्छा। और क्योंकि मंत्री जी ने अगर कोई कहा है तो उनके पास कोई जानकारी हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है वो मेरी जानकारी है। हमारी जानकारी कम है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपके मंत्री की जानकारी भी कम है। आपके पास जानकारी अगर सही है तो आप जानकारी है, बता देते। मैं जो मेरे पास जानकारी, हम आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि आपके माननीय मंत्री जी कहते क्या है। खेल का नहीं कसने का है, पारदर्शिता की बात है, काम में स्पीड लाने की बात है। यदि कोई किसी को चेक करने वाला ना हो, कोई किसी को पूछने वाला ना हो, तो वो बेलगाम काम हो जाता है। उस पर कोई चेकआउट थोड़ा बहुत होना चाहिए। और वो जिम्मेवार अधिकारी हैं, सीएमओ लेवल पे जो हैं, वो सीनियर अधिकारी हैं, उनका फील्ड में जाना लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, साफ सुन पाए आप बेदी साहब को, या आवाज पहुंची नहीं कानों तक? नहीं पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। क्या मायने इस पूरे बयान के? ये तो उन्हीं से पूछिए आप। आपके एक ओएसडी ने भी इस बात की पुष्टि की थी, नाम हम नहीं बताएंगे गोपनीयता के आधार पर। नहीं, वो तो खैर आप उनकी, चलिए निशब्द है आप, कोई बात नहीं। ढींगरा साहब, कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से तो कि पहले कहा जाता है ज्ञान की कमी है, फिर जब अपने ही मंत्रियों का ज्ञान कम होता है तो ज्ञान जी कुछ कहते ही नहीं। नहीं, मैं किसी देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में एक चीज बताता हूं। जब इनके विज साहब कुछ बोलते हैं तो सारी सरकार उल्ट हो जाती है, वो कह देते हैं वो उनका निजी बयान है। करनाल के एमपी जब कुछ बोलते हैं तो ये कह देते हैं कि ये उनका निजी बयान है। सही। आप ये देखिए, ये जब इनके बरिंदर सिंह जी जो एमपी हैं वो कुछ बोल देते हैं तो ये कहते हैं निजी बयान है उनका। जब इनके राव इंद्रजीत बोलते हैं तो वो कह देते हैं ये उनका निजी बयान है। तो कहते हैं आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जब जाट रक्षण हो रहा था तो इनके कितने ही सारे एमएलए और एमपी के निजी बयान आए। आप ये सरकार जो है चल रही है, ये सारे निजी बयानों पे चल रही है। ये भी अब मंत्री का दर्जा रखते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, इनके भी आज निजी बयान है, क्योंकि विज साहब और बेदी साहब की बात से ये इनकार कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये निजी बयानों से सरकार चलती आ रही है। मुख्यमंत्री इसीलिए डरे हुए हैं और इसीलिए अफसरों को भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जो है ठीक से चल नहीं पा रही, अनुभवहीनता है, विफलता है सरकार की। ठीक है, अत्रे साहब, आप कैसे आंकते हैं अब तमाम चीजों को जो आप देख पा रहे हैं? देखिए राज, बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा था, जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता, अनिल विज और कृष्ण बेदी, इन तीनों की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट समझ में आ गई कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, शासन और प्रशासन में समन्वय की कमी है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है, और आपस में इन लोगों में समन्वय की कमी है, वो आज आपने देखा। एक बात मैं जरूर ज्ञानचंद जी से जानना चाहूंगा। ज्ञानचंद जी, आपने बोला कि कमेटी जाएगी, 21 लोग जाएंगे और वो वहां पे फिर वही बात। चलिए, आप मैं मानता हूँ 5 लोग जाएंगे, आप जो भी जाएंगे, ठीक है। आपके कार्यकर्ता जाएंगे, जो आपने बोला
जाना था के अंदर एक एक आदमी जाएगा। आप मुझे बताया, आप कह रहे थे कि जी वो वहां पे अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी लेंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट्स वहां पर गए हैं, उस जिला के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके ऊपर ठीक ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। वही मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं ज्ञानचंद जी, आपको याद होगा आपने एक कमेटी बनाई थी, प्रकाश सिंह कमेटी, और जब उसकी रिपोर्ट आई थी आपने कई अफसरों को बदला, कईयों को सस्पेंड किया, कईयों को नोटिस जारी किए। बाद में आप खुद उस कमेटी की रिपोर्ट से मुकर गए। आपके मंत्री ने इसी चैनल पे मैंने सुना था उसकी विश्वसनीयता के ऊपर खारिज कर दी। बिल्कुल सही। क्या गारंटी है जो आप ये आज लोग भेज रहे हैं, ये अगर किसी अधिकारी के बारे में बात करते हैं आप इनसे भी ना मुकरे? देखिए, कोई जानकारी जो है, अगर किसी काम की जानकारी, अगर किसी काम की जानकारी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं या सरकार चाहती है, उसकी जानकारी ला करके हमने देनी है। जो हमारी मुख्यमंत्री साहब ने बाकायदा घोषणा की कि हमारे विधायक फीडर गोद लेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और लोग जिससे कर रहे हैं, हमने किया है। आप कौन से गांव में गए? बरवाला गांव को मैंने गोद लिया हुआ है। बरवाला गांव के अंदर जाकर के देखिए, बरवाला गांव के अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। बरवाला के ठीक है, पूछ के देखिए, ठीक है, पर जाकर के वीडियो से अत्रे जी आपका पॉइंट ले लिया, बहुत स्पष्टता के साथ आपने कहा, और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने तरीके से उसे डिफेंड भी किया। आर एस वर्मा जी कैसे देख रहे हैं चीजों को? इतना कंफ्यूजन, सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, एक ही गाना बल्कि जहन में आता है, गोलमाल लग रहा है सब कुछ। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि सरकार में फोकस की कमी है कि अब ये जगना इस बात के लिए कि मालूम किया जाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। आफ्टर ऑल इतना बड़ा तंत्र है सरकार में, हर एक महकमे के अलग अलग ऑफिसर्स, उनका काम है, फिर मंत्री हैं, फिर आपके एमएलएज हैं, और इनका सबका काम है चलना। और वो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज का काम होता है जी, रोज ही देखना होता है। और अब एक आदमी जाकर के एक इतने बड़े जिले में जाकर के हर एक गांव का उसमें सरपंच बैठा है या नहीं बैठा है, उसमें कोई महिला बैठी है कि उसका हस्बैंड बैठा है, या वहाँ का स्टेडियम कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम, तो ये एक आदमी 3 दिन में घूम घाम के क्या करेगा, समझ में नहीं आता। और उसका आप क्यों एक अननेसेसरीली ये काम जो आपका तंत्र है, यही काम है कि मालूम उनको होता रहना चाहिए। तो सरकार को अपने तरीके से काम करना चाहिए, इस तरह से ड्रामाबाजी से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। नरेश कौशल जी, नया क्या हो रहा है? पहले भी होता था, मोदी साहब पहले कह चुके हैं, हुड्डा साहब उससे पहले करते रहे हैं, अब इसमें इतना नया हो क्या रहा है कि आप इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लेकर चल रहे हैं और उसमें भी एक दूसरे को ही जानकारी नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ वर्मा साहब की बात से कि प्रशासन तंत्र है वो चलाएगा, लेकिन प्रशासन तंत्र के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं या सरकार के कोई नुमाइंदे हैं, उनको पूरा हक है लोगों की बातें सुनने का, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें हम डिफर नहीं करते। हमारा जो पहले हम बोले हैं वो उस बात पे बोले हैं जिसकी जानकारी जितनी बेदी साहब को थी उतनी हमें थी। अब ज्ञान जी के कहने के मुताबिक ये है कि वहां पे कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर निर्वाचित प्रतिनिधि हों या यहाँ से कमिश्नर कह दे कि फलां सरपंच और फलाने ब्लॉक के अधिकारी वहां जाके चेक करके हमें रिपोर्ट दें, दैट्स ऑल राइट, या वहां का एमएलए दे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो ना तो वहां से निर्वाचित हो उस क्षेत्र से, और हो सकता है अब जैसे इन्होंने कार्यकर्ता शब्द भी इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कि कार्यकर्ता जाएंगे, हम तो ये नहीं, ये भी हो सकता है कि आप तो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, हो सकता है कोई ना भी निर्वाचित हो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको ज्यादा पता है। अगर ऐसी बात है कि आप बिना चुने हुए भी और वो भी सरकार से बाहर के लोगों को भी लेकर जाते हैं, ये लोकतंत्र विरोधी बात है। क्योंकि जिस इलाके में आप बैठे हो, आप अपने इलाके का काम देख रहे हो, आप जाकर देख सकते हो, चलो आप मिनिस्टर हैं, आप निर्वाचित प्रतिनिधि। अगर कार्यकर्ता जाते हैं ये देखने के लिए कि कमिश्नर ये काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ये तो एक तरह की हम ये कहेंगे कि ये काम खा के दखलंदाजी है। वहां का एमएलए करे, मैंने पहले भी कहा है, लोकतंत्र की जहां तक डिमांड है, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं। ठीक है, वहां कोई भी नहीं है, बल्कि होनी चाहिए हर इलाके की, लेकिन अगर बिना चुना हुआ और बाहर से कोई कार्यकर्ता बिठा दिए तो ये तो उसी तरह हो जाएगा जैसे अनिल जैन चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों की क्लास लेते हैं
उसी तरह से ये कार्यकर्ता जाकर वहाँ पे प्रशासन की अनिल तलाश जैन करेंगे। जी हमारे प्रभारी हैं। बहुत सही, बहुत सही। उनके खिलाफ आप कुछ सुन भी नहीं पाएंगे, हम कहेंगे भी नहीं। सम्माननीय है, माननीय है। जनरल सेक्रेटरी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। अनिल जैन जी के बारे में ये शब्द कर रहे हैं। अच्छा लगा होगा उन्हें जो है, क्योंकि ज्ञानचंद जी अच्छा लगा होगा उन्हें उनकी तारीफ सुनकर आपके मुंह से। हम कह रहे हैं माननीय है, सम्माननीय है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा चर्चा पे आते हैं। आपके जो मंत्री साहब बयान दे जाते हैं, क्या आप उसे कहेंगे कि उनके पास ज्ञान की कमी थी इसलिए वो इस तरीके का बयान दे गए? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बिल्कुल पहले कहा, मैं ढींगरा साहब से पूछ लूं हाँ पूछ लीजिए इस बारे में कि वो क्या इस बारे में समझते हैं? बिल्कुल। साहब आप बीजेपी के हैं, आप सरकार से हैं, हम सवाल आपसे करेंगे। जनता बिल्कुल आपसे सवाल जानना करिए। चाहती है कि मैं आपके मैं मिनिस्टर्स आपको को जवाब जानकारी दे रहा कम हूं है कि क्या? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो हम बार बार कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो विपक्ष कहता है हम वो आपसे पूछते हैं, और जो आप कहते हैं हम विपक्ष को बताते हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि तालमेल की कमी है, अनुभव की कमी है। क्या ये बात सच है? आप मानते हैं इस मंच बिल्कुल पर? नहीं, बिल्कुल कोई तालमेल की कमी नहीं, बिल्कुल कोई अनुभव की कमी नहीं। ये दिख क्या रहा है? आज जो परिणाम, आज देखिए सरकार की जो पारदर्शिता है, आज वो सबके सामने आई है। जिस प्रकार से HCS के रिजल्ट आए, आज जिस प्रकार से HCS के रिजल्ट आए, विद इन 3 आवर्स HCS के रिजल्ट आ गए, विद इन 3 आवर्स HCS के रिजल्ट आ गए। और आज पारदर्शिता का अर्थ अपने दर्शकों को जरा हम थोड़ा सा बता दें, होता है ट्रांसपेरेंसी, लेकिन यहाँ पर दिखती है कंफ्यूजन की कोई पारदर्शिता। कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल जो हमारी साहब कम्युनिकेशन किसे कहते हैं वो मैं यहाँ बैठकर नहीं सिखाऊंगा, संवाद क्या होता है मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपने जो मैसेज दिया वो वैसे ही आगे जनता के बीच में जाना चाहिए। और कौशल साहब अगर वो मैसेज नहीं पहुंचता तो दिक्कत तो है सरकार में। नहीं, देखिए कौशल जी, पहली बात तो जो मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने जो कहा कि जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी है लगाई है वो वहां के MLA के साथ जाएंगे, MLA के साथ लेकर के जाएंगे उसको वहां पर जाने के लिए, जो भी वहां पर कोई जानकारी प्राप्त करनी है। वो अकेले नहीं जाएंगे, वहाँ का MLA जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वहाँ उसको साथ लेकर के जाएंगे। फिर MLA आपको फीडबैक दे देता, नहीं समझे नहीं बात को। ये देखिए सरकार कई तरीके से कई जगह से कई तरीके से अपनी जानकारी प्राप्त करती है। ये सरकार की जो काम करने का अपना तरीका है, उसके ऊपर आपने ठीक है ज्ञानचंद जी, आप जो लोग कर रहे हैं ना चीज बहुत बढ़िया है, हम उसमें कोई इनकार नहीं करते, लेकिन आप जैसे मैसेज फ्लो करते हैं जनता के बीच में वो तरीका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मेरा आपसे एक और ये सवाल कि क्या आप जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं उस पर आप ये इसलिए कर रहे हैं कि जो सीएम ऑफिस तक चीजें पहुंचती है, सीएम साहब तक जानकारी आती है, वो कहीं पर्सनल इंटरेस्ट के तहत ना हो, इसलिए ये तमाम चीजें की जा रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए सरकार जो जहां जानकारी लेती है विभिन्न तरीकों से लेती है। एक ऑफिसर्स जानकारी देते हैं, कार्यकर्ता जानकारी देता है, चुने हुए नुमाइंदे जानकारी देते हैं, अलग अलग तरीके से सरकार जानकारी लेती है और उसके बाद फिर कोई कंक्लूजन पर पहुंचती है कि कौन सी जानकारी के अंदर कहीं कोई फर्क तो नहीं है। बहुत सही आपने कहा, लेकिन इसमें एक और पेज फंसता है। ढींगरा साहब आ रहा हूं, इसमें एक और पेज फंसता है ज्ञानचंद जी कि अगर पर्सनल इंटरेस्ट की जो बात रहती है और जो चीज है वो सही तरीके से पहुंचे तो फिर MLA साहब क्या करेंगे? MLA साहब का पर्सनल इंटरेस्ट तो वहां पर बना रहेगा, क्योंकि आप अगर किसी नए आदमी को वहां भेज रहे हैं तो नई जानकारी एकत्रित कर लाए, वो तो अपने ही आदमियों के पास ले जाएगा अपनी जानकारी। नहीं MLA अपने व्यक्तियों के जो हमें कहा गया है जहां जहां जाना है वहां जाएंगे, वहां से जानकारी लेंगे। ये थोड़ा आप अभी कह रहे हैं कि MLA साथ जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ा ना रहे, इसलिए आप ये शुरुआत कर रहे हैं। अब आप खुद इस बात से मुकर रहे हैं। MLA साथ जाएगा, MLA को साथ लेकर के जानकारी लेंगे, जो भी जानकारी लेंगे वहां जाकर के जो हमें कहा, जैसा मैंने पहले कहा तो MLA आपको जानकारी देता नहीं क्या? देता है जानकारी, सारी जगह पर MLA थोड़ा ही है, सारी 47 MLA सारी 47 MLA ठीक है। ढींगरा साहब, ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूं मैं। कांग्रेस के वक्त में भी क्या इस तरीके के कंफ्यूजन हो जाया करते हैं सरकार में या फिर नहीं है? सरकार बिल्कुल देखिए हमारे टाइम पे आपने कभी थोड़ा सा मौका ढींगरा जी और भी दे देते हैं। 10 साल के अंदर हमने कितनी बार अफसरों को, कितनी बार MLA, कितनी बार मंत्री साहब अपने अपने इलाकों में काम करते रहे। कमिश्नर जो होता है वो इलाके का इंचार्ज होता है, DC जो होता है वो SP जो होता है वो इलाके का इंचार्ज होता है। आप मेरी बात सुनिए, जो MLA होता है, जो मंत्री होता है, उसकी इलाके की जिम्मेवारी होती है। लेकिन हमने कभी इस तरह की ना कंफ्यूजन पैदा की, ना हम करते हैं। मैं आपको एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं ज्ञानचंद जी से। जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आई, इतना बड़ा जाट आरक्षण हुआ, इतने लोगों के घर जले, इतना नुकसान हो गया, अब जो आपने एक कमेटी बिठाई, आप बताएं कितनी कंफ्यूजन है उसके अंदर। आपके एक मंत्री कह रहे हैं उसके अंदर
कि ये जो रिपोर्ट है इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना। ठीक है, और ढींगरा साहब आप ये बताएं कि वो ये काम उसी के साथ रिलेटेड है जो ठीक है, आज ढींगरा जी, ये बात हो रही है। ढींगरा जी, आपके तो एक विधायक का हमने देखा था कि सत्र के दौरान इस्तीफा भी दे गए थे और मुद्दा यही था, अगर आपको याद हो ढींगरा जी। कौन सा विधायक? जो आपके विधायक थे रघुवीर काद्यान, उन्होंने तो यही बात तो उन्होंने भी कही थी कि कहीं ना कहीं जो चीजें वो सही तरीके से नहीं आ रही और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। तो ऐसे में जो आपके विधायक कह रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो चीजें सही तो है क्या? ज्ञानचंद गुप्ता जी, बार बार यही बात कही जाती है कि समन्वय की कमी है, बार बार यही कहा जाता है कि अधिकारी, कोई समन्वय की कमी नहीं है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से फिर आपके बिल्कुल मंत्री पारदर्शी रिपोर्ट को रद्दी की तरीके टोकरी में से फेंकने काम की कर क्यों रही बात कर रहे है। हैं? और सरकार का आज जिस प्रकार से मैंने कहा कि आज ट्रांसपेरेंट जिस तरीके से चीजें हुई हैं, आज लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को पता नहीं है कि मुद्दा है क्या। मंत्रियों को पता नहीं है ज्ञानचंद। अत्रे जी, आ रहा हूं आपके पास, आप आ रहा हूं आपके पास। आज इंटरव्यू के अंदर HCS के अंदर जिस प्रकार से सिलेक्शन हुई है, आज क्या पहले सिलेक्शन कभी हुई नहीं HCS में? क्या ऐसी सिलेक्शन मान नहीं हुई लेते हो है, आप ऐसी सिलेक्शन हुई है सारी कि चीजों की बधाई में बैठ करके घर में लिस्टें बदलती नहीं है। साहब, आप ही के पार्टी के लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिए, राजकुमार सैनी जी ने सवाल उठा दिए, और आप डिफेंड कर रहे हैं उन्हें, यहाँ पर बैठकर करना भी पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। अत्रे जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? गोलमाल, कंफ्यूजन, इसके अलावा? देखिए, बड़ा सीधा सा है। गोलमाल, कंफ्यूजन, ये शब्द भी छोटे हैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के। अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी क्या बात कर रहे थे? अरे इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट इन्हीं के सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनकी चुनी लिस्ट में सवाल उठाते हैं, ये उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। देखिए, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट राव इंद्रजीत बार बार बोलते हैं अफसर नहीं सुन रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं अफसर नहीं सुन रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता बेतुका डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मिनिस्टर एमएलए के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये कहते हैं विधायक साथ जाएगा। अरे साहब, जब विधायक साथ जाएगा तो आप फीडबैक विधायक से क्यों नहीं ले लेते? क्यों आप साथ में पैरेलल एक सिस्टम शुरू करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इनका चुने हुए प्रतिनिधियों पे विश्वास है, ना इनका अधिकारियों पे विश्वास है, और मैं तो ये कहूंगा कि किसी पे भी विश्वास नहीं है, और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को ठीक है। विट साहब का एक और बयान जरा मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपको बताता हूं कि शुरुआत मैंने इसकी जब की थी तो कुछ विरोध कर रहे थे मेरा। ऐसे में जो चीजें अनिल विट साहब पहले कर देते हैं, सरकार उसे इंप्लीमेंट करती है, लेकिन विरोध के बाद। ऐसा हमेशा होता है, क्यों होता है बता पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो पहले रिकमेंड कर चुके थे इस तरीके की चीज कि आप ऐसे लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को बनाएं और विधायकों को साथ में लेकर उस जगह पर जाएं, लेकिन सरकार ने पहले डिनाई कर दिया। अब आप मान रहे हैं और इसी पर चल रहे हैं। अब अगर उनकी बात आप मान ली, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, हमारा बकायदा है, हम रिकॉर्ड की बिना बात ही नहीं करते, तो अच्छी बात हो गई ना। अच्छी बात होगी जो अगर उन्होंने कहा तो सरकार ने मान लिया। कोई अच्छे सुझाव तो कोई भी बहुत बढ़िया। ज्ञानचंद गुप्ता जी, उम्मीद करते हैं कि आप अपने मंत्रियों का ज्ञान थोड़ा बढ़ाएंगे और जब कैमरा के सामने वो कुछ भी कहें तो उन्हें पूरी जानकारी हो, पता हो कि दरअसल वो किस बाबत कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हमें पूरा ज्ञान है और फिर ज्ञान की कमी आपके मंत्रियों में दिखेगी तो सवाल तो उठेंगे, और ऐसे में अफसर हो रही है। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि क्या अफसरशाही पूरे तरीके से हावी है, अफसर सुनते नहीं या फिर सरकार काम करवा पाती नहीं। बहुत से सवाल है और उन सवालों के बीच हमने एक छोटी सी कोशिश की कि सरकार ने जो नया कदम उठाया ये है क्या, वो हमें पता चल पाए। अभी के लिए बिग बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।